हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको तुरंत आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है, आपने सिक्योर्ड लोन ले रखा हो या अनसिक्योर्ड लोन ले रखा हो, आपने लोन ले रखा है या कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, ईएमआई नहीं भरी, आपकी ईएमआई ड्यू हो जाती है, तो उस केस में जो है आपने बैंक से लोन लिया हो, एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया हो, कोई भी लोन लिया हो आपने, आप ईएमआई पेड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या है वो आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपकी ईएमआई ड्यू रह जाती है तो वो आपको क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो आपको जो है ऑटो कॉल पे लगा देते हैं अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को, कि आपके पास जो है कॉल ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। दिन में 30 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार आपके पास फोन आएगा, जिससे कि आपका माइंड खराब हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। एक तो वो ये करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, उनको मैसेज पे लगा देते हैं। हर 2 मिनट 5 मिनट में आपको मैसेज आएगा, ईएमआई ड्यू भरो, नहीं तो ये हो जाएगा, ईएमआई ड्यू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करेंगे आपके साथ। तीसरा क्या, आपकी ईमेल आईडी आपने दे रखी है तो ईमेल आईडी पे ईमेल आएगी आपको, दिन में 50 मेल आएंगी कि आपने लोन नहीं भरा, लोन नहीं भरा, लोन भरो, लोन भरो। उसके बाद क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं से मतलब फोन उठा के वो आपको फोन करेंगे दिन में 50 बार खुद, कि मैं जी वो बोल रहा हूँ, मैं जी लोन से बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं दे रहे हो तो मैं घर आ जाऊंगा। ये आपको सारी दिक्कतें वो आपको ये आपके साथ कर सकते हैं। तो आपको बार बार मतलब आपको दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब कर देंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाए। इससे होता क्या है दोस्तों, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। कुछ लोग तो इससे सुसाइड भी कर चुके हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं कि लोन नहीं भर पा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई लोन नहीं भरा है, 1 2 3 10 20 ईएमआई नहीं भरी है, तो घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले, अगर आपके पास पैसा है, मैं सबसे पहली बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसकी ईएमआई भरें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से लेकर उसकी ईएमआई भरें। अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो उनके पास टाइम मांगे, कोई सेटलमेंट करें या कुछ भी करें, ये सबसे लास्ट है। लेकिन क्या करता है, वो फोन पर धमकी देंगे कि हम आपके घर पे आ जाएंगे, और वो घर पे भी आ जाते हैं। पहले तो धमकी देंगे, घर पे आ जाएंगे, घर आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, ये करेंगे, घर आ गए जी, गांव में पूछेंगे जी, अड़ोस पड़ोस के गांव में पूछेंगे, अड़ोस पड़ोस के घरों में पूछेंगे कि आप उसको जानते हो। अरे पड़ोस में पूछेगा तो जानते तो है ही। तो उनकी ये तरीका होता है कि वो हम आपके गांव में आ जाएंगे, और वो गांव में आ भी जाते हैं, जिससे कि वो आपको परेशान करते हैं। तो वो ये भी कर सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं। एक वो कर सकते हैं, आपका फोन हैक कर सकते हैं, जो कि गलत है, अपराध है। आपका फोन हैक करते ही आपके रिश्तेदार रिलेशनों के नंबर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फोन करते हैं। तो वो क्या है, आपको खराब कर रहे हैं, आपकी जो छवि है उसको खराब कर रहे हैं। तो ऐसा करना गैर कानूनी है, मतलब ये गलत है। तो आप उसके खिलाफ उनको रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो आप रिपोर्ट कोर्ट पुलिस में जाके दर्ज करा सकते हो कि मेरा फोन हैक कर लिया। तो वो उस पर कानून बनाया गया है दोस्तों। ये आईटी एक्ट 2000 में बना था, जिसमें जो है आईपीसी 499 और 500 की धारा के तहत उनको 2 साल तक की सजा हो सकती है। वो क्या है, ऐसे आपको परेशान करेंगे। और ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपका जो फोन हैक हो गया उसमें फोटो निकाल लेंगे, आपका खराब करेंगे, आपकी फोटो को कुछ गलत बना के भेजेंगे अपने रिलेशन वालों के, उनके पास सारे नंबर होते हैं। तो ये भी गलत होता है, इसके आप कंप्लेंट कर सकते हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपका फोन हैक कर लिया है और ये धमकी दे रहे हैं कि फोटो बना के दे देंगे, तो आप तुरंत उस पर कंप्लेंट करें। वो कंप्लेंट नंबर क्या है वो भी एक वीडियो में बता देंगे, या आप नजदीकी किसी भी थाने में कि ऐसे ऐसे नंबर से फोन आ रहा है, मेरा फोन हैक कर लिया और मेरे से ये कह रहे हैं, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और आपको परेशान नहीं करेंगे। ये आपके साथ कर सकते हैं वो। और क्या करेंगे, अगर आप ऑफिस में काम कर सकते हो तो ऑफिस में चले जाएंगे, रिसेप्शन जो है 10 बार 20 बार फोन करेंगे, आपके एमडी के पास फोन करेंगे, आप गांव से हो तो सरपंच के पास फोन कर देंगे, पूरे गांव में बेइज्जती कर देंगे। आप कहीं भी काम कर रहे हो, रेंट पे रह रहे हो तो कमरे के पास, एचआर वाले के पास फोन कर देंगे। मतलब जहां तक वो पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक पे फोटो आपने लाइक कर दी तो आपके पास फोन आ जाएगा कि जी आपने फोटो लाइक करी थी, आप जानते हो, उसका एड्रेस पता बताओ। तो वो ऐसे भी आपको खराब कर सकते हैं। सबसे अभी बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड, जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया फॉर एग्जांपल, वो भी बात करेंगे। आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड तो एक ऐसा है, मतलब आपने अपनी कब्र खुद खोद रखी है। इसका मतलब ये है, क्रेडिट कार्ड तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने क्रेडिट ले लिया, उधार लेना शुरू हो गया, उसके बाद क्रेडिट फिर लोन, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, प्रॉब्लम हो ना हो लोन। तो वो तो क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है। इस बात का तो आपको विशेष रूप से ध्यान है। क्रेडिट कार्ड पे आपको पता है 60% तक ब्याज लिया जाता है, और अगर मतलब आप मिनिमम पेमेंट भी करोगे उसके बाद भी 60% तक आपसे ब्याज लिया जाता है। वो बढ़ते बढ़ते 160 तक चला जाता है, उससे भी ऊपर चला
फिर बाद में सेटलमेंट होता है। सबसे दिक्कत ये है कि आपका सिविल स्कोर तो तुरंत खराब हो ही जाएगा। तो ना तो क्रेडिट कार्ड बनवाएं, उसके बिना ही सही रहेगा, और लोन तो ले ही ना, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, आपको क्रेडिट की आदत हो जाती है, फिर आप लोन ले लेते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड तो बनवाना नहीं, ये आपके लिए बहुत खराब है, और फिर आप लोन ले लेते हो। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आपके पास कॉल आएगी कि मैं जी कोर्ट से बोल रहा हूँ जी, जज बोल रहा हूँ जी, मैं लॉयर बोल रहा हूँ जी, 30,000 कोर्ट से, अगर आपने ये नहीं भरी तो आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, दर्ज हो गई है, और आपको उठा ले जाएंगे। तो ये फर्जी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने 2 दिन में नहीं भरा तो आपके घर वालों को उठा लेंगे, वो बच्चों को उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे। नियर आपके जो पुलिस स्टेशन है, मैं वहां से बोल रहा हूँ जी। तो किसी ना किसी तरीके से आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको घबराना नहीं है। आपको गलत भी बोलेंगे, उल्टा सीधा फोन उठाते कुछ भी बोलेंगे, तो वो क्या है, वो डरा रहे हैं। आपका दिमाग इतना खराब हो जाए कि आपको फिर वो ईएमआई पे करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर आपके पास है पैसा, मैं वही कह रहा हूँ, तो आप भर दीजिए, नहीं है किसी से लेके भर दीजिए। फिर भी कोई जुगाड़ हो रहा है तो वैसे भर दीजिए, नहीं है तो उससे बोलो कि ऐसे ऐसे नहीं है, सेटलमेंट कर लो, जो भी है मतलब अपना कर ले, कोई गलत कदम न उठाएं। इस बात का विशेष रूप से आपको वो डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल है कि फोन आ रहा है, आप भी कुछ भी बोलो या म्यूट करके छोड़ दो, लेकिन घबराना नहीं है। वो कुछ भी बोल रहे हैं या तो म्यूट कर दो उस चीज को, या आप भी कुछ भी बोल दो, मन में जो आ रहा है, गाली दे दो, ये कर दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाओगे तो आपके ऊपर हैवी हो जाएंगे और आपको दिमाग की रूप से बड़ा परेशान कर देंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। दोस्तों सबसे बात क्या है कि लास्ट में मोमेंट पे क्या होगा, आपने लोन नहीं भरा, 50,000 का लोन है, उसको 1.5 लाख बता देंगे, ये होगा। आप नहीं भर रहे, ठीक है। उसके बाद आती है सेटलमेंट पे। जब वो सेटलमेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि सेटलमेंट कब करना है। जैसे वो कहेंगे कि सर हमारे सर से बात कर लो, 50,000 का लाख कर दिया उन्होंने, फिर कहेंगे 80,000 रुपये, तो आपको नहीं मानना है कि नहीं सर मैं तो इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर सेटलमेंट भी हो जाता है। मैंने पहले कहा है कि आपकी 1, 2, 50, 20 ईएमआई ड्यू हो जाए, ये क्राइम में शामिल नहीं होता है। लोन लेना क्राइम नहीं है, और ईएमआई ड्यू हो गई तो वो भी क्राइम नहीं है। तो इसके लिए कोई रिपोर्ट या पुलिस वाला आपको परेशान कोई भी नहीं कर सकता है। बस ये बात का ध्यान रखें कि चेक बाउंस हो गया तो दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज को आप इग्नोर ना करें, वो ध्यान रखें। बाकी नॉर्मल ईएमआई ड्यू होगी, वो परेशान कुछ भी करे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, और वो कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं हो सकता, ये क्राइम में शामिल नहीं होता। सबसे मेन बात यह है कि अगर आप उनकी जो है कंप्लेंट कर देते हो तो उनको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये इस बात का विशेष, वो दिक्कत ये है कि आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आप भविष्य में कभी जो है लोन नहीं ले पाओगे, ये आपके इस जो सिविल स्कोर में दिखाई दे जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर 1, 2, 10 ईएमआई ड्यू हो जाए तो घबराना नहीं है, सेटलमेंट लास्ट ऑप्शन है, ये कोई क्राइम नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों साथियों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी ना घबराएं। कोई दिक्कत नहीं है, आज के समय ये प्रॉब्लम चल ही रही है और फर्जी भी लोन चल रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचें आप। और जो आप टर्म एंड कंडीशन ओके कर देते हो, अलाउ कर देते हो, वो दिक्कतें भी आती हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोन लेने के चक्कर में, छोटे से लोन के चक्कर में जो है अलाउ कर देते हो, फिर सारा एक्सेस उनके पास चला जाता है। तो एक वीडियो में आपको वो भी बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।